वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम जो अंडर ग्रेजुएट उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो अभी ग्रेजुएट वाला जो एग्जाम हुआ उस पे किस किस लेवल का आया हुआ है जीके जीएस, तो उसी बेस्ड पर हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है ये अंडर ग्रेजुएट जो आएगा एनुअल एग्जाम है उसके लिए प्रैक्टिस सेट देखेंगे। पहले आप खुद से बनाइए कितना स्कोर रहता है, या आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम पे जाके, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और वीडियो में सोल्यूशन आप उसका देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट देखते हैं। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं, दोनों पर जुड़ जाइए। दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ सारे वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा और साथ ही साथ लिंक भी मिल जाएगा। और अगर कोई वैकेंसी अपडेट होती है, चाहे वो सेंट्रल की हो स्टेट की हो, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कुछ प्रैक्टिस सेट है। अभी जो रिसेंटली जो है ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ उसको ही ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए, आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है? उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यादेश दिया गया, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौता द्वारा सहमत, भारत के संविधान में निर्धारित। उसके बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 में विनिर्दिष्ट। ये आपको बताना है कि चुनाव के दौरान जो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता क्या है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। तो ये जो है आपको इसमें क्या था, तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम चुनावी कौन विषय संबंधित थे, तो भ्रष्टाचार में जो संलिप्त होंगे उसके लिए था। धर्म के आधार पर जो वोट डालने हैं उसके लिए है। लोगों में धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर जो है वो बढ़ाने वाली संसद सदस्य का, राज्य विधानमंडल सदस्यों का आयोग घोषित करने की व्यवस्था करता है। ये जो है टोटल आपको, और जनप्रतिनिधि कानून जो है 1951 में जो है आपको संशोधित भी किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? आर्टिकल 61। ये आर्टिकल 61 आपको ग्रेजुएट में भी पूछा गया था रेलवे में। तो अनुच्छेद 61 बताना किसमें होता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति का महाभियोग, मौलिक कर्तव्य, वित्तीय आपातकाल। एक कैग था, कैग अनुच्छेद 148, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको एनटीपीसी में देखने को मिला था। तो इसका यहाँ हो जाएगा राष्ट्रपति का महाभियोग। अनुच्छेद जो है 61 जो है राष्ट्रपति का, जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया था वो अनुच्छेद 61 से आपको अनुच्छेद 61 का इसमें दिया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या दिया गया है कि वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 352 जो है, आर्टिकल 352 जो राष्ट्रीय आपात के बारे में दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का महाभियोग। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? राजस्थान में फर्स्ट जो है आपको ग्राम पंचायत का उद्घाटन हुआ था, कौन से ईस्वी में हुआ था आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जो है आपको ग्राम पंचायत का गठन किया गया। अब ग्राम पंचायत का गठन आपको पूछेगा कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायत का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो ये हुआ था रॉलेट एक्ट 1919, देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878, भारत सरकार अधिनियम 1858 और विनिमय अधिनियम 1773। तो रॉलेट एक्ट जो था 1919 ईस्वी में किया गया था। इसमें जो है लड़ने के लिए सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किए थे। कौन किए थे? गांधी जी ने किए थे। और उस मतलब ये जो है उसके कार्यकाल में कौन सा अंग्रेज थे? तो लॉर्ड जो है चेम्सफोर्ड, जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे उसके कार्यकाल में थे, रॉलेट एक्ट के कार्यकाल में। तो कौन से ईस्वी के बीच में लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे? 1916 से 1921 ईस्वी के बीच में, जिसमें 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। और ये पूछा गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की उपाधि किस लिए वापस लौटा दी थी, किसके विरोध में? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेडान का युद्ध जो था 1870 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? जर्मनी इटली का एकीकरण जो है पूर्ण हो गया था। तो इसका जो है सही उत्तर आपको सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाद्री नाम किस लिए प्रयुक्त होती है? लघु हिमालय, प्राण हिमालय, किसके लिए प्रयुक्त होती है? ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय। तो हिमालय नाम जो है ग्रेटर हिमालय के लिए प्रसिद्ध होती है। सारा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको
क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एनटीपीसी एग्जाम में अंडर ग्रेजुएट में। आपको लग रहा हो कि जीएस का लेवल, जीके का लेवल ग्रेजुएट में बहुत ज़्यादा हाई था, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई था। करंट अफेयर से क्वेश्चन था, लेवल बहुत हाइट था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे जो इसमें से ही आपको देखने को मिलेगा। और इसमें से ही आपका अगर अच्छा स्कोर कर लेते हैं, इसमें से आप अच्छी पकड़ बना लेते हैं और इधर मैथ्स और रीजनिंग का पकड़ बना लेते हैं, तो आपका अच्छा से अच्छा स्कोर इस बार एनटीपीसी ग्रेजुएट में आया होगा। तो इसलिए इस चीज़ को जो उपलब्ध है मार्केट में उससे भी क्वेश्चन रहता है। अगर 40% आपको देखने के लिए 60% आउट ऑफ सिलेबस अगर बोलते थे करंट अफेयर से रहता है, या जीएस में भी बहुत टफ रहता है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो सब के लिए है, तो इस पे आपको पकड़ बनाना चाहिए। और कितना स्कोर आता है ये आपको बताना कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का नहीं है? आरबीआई का जो कार्य है कौन सी नहीं है? मौद्रिक नीति का निर्धारण, रुपये के मूल्य का निर्धारण, करेंसी का मुद्रीकरण, व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नकद अनुपात का रख रखाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुपये के मूल्य का निर्धारण जो है आरबीआई का नहीं है। अब एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछा गया था कि आरबीआई का जो है मुंबई से आपको जो है कार्यालय जो है मुंबई स्थानांतरित कब किया गया था, कौन से ईस्वी में, ये आपको बताना है। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। स्थापना 1937 में हुआ, 35 में हुआ था, और उसके बाद राष्ट्रीयकरण जो था 1949 में हुआ था। तो ये आपको बताना कि कब मतलब स्थानांतरण हुआ था, ट्रांसफर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? राजनीतिक दल, मजबूत नौकरशाही, राजनीति में धन का प्रयोग, देश का विशाल आकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको देश का राजनीति में धन का प्रयोग जो है भारत के लोकतंत्र के लिए चुनौती है। राजनीति में जो धन का प्रयोग होता है ये आपको सबसे बड़ा चुनौती है। और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर सबसे बड़ा लोकतंत्र की बात करो तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में जो 17वीं लोकसभा गठन कब हुआ था? 2019 ईस्वी में हुआ था। 2019 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में कौन से भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? केटू, माउंट आबू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो केटू जो है भारत की सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर है। ये जो है भारत की सर्वोच्च ऊंचा पर्वत, इसकी ऊंचाई कितना है? 8611 जो है मीटर है। कंचनजंगा जो क्या है भारत हिमालय क्षेत्र में जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये माउंट आबू जो है कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। ऊंची चोटी कंचनजंगा। नेक्स्ट है कि विकास केंद्र उपक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ये चौथी पंचवर्षीय योजना जो हुई थी उसमें विकास केंद्र उपक्रम की स्थापना की गई थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब से हुई थी? 1969 से 74 के बीच में। 1969 से 74 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी ने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये बोले हुए थे। क्या बोले थे कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति क्या धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं। ये आपको भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? तो ये था लोकतंत्र बचाओ। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का था लोकतंत्र बचाओ। और संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। कौन से ईस्वी में? वही 1974 के ईस्वी में। नेक्स्ट है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन तक। राज्यसभा जो है धन विधेयक को 14 दिन तक जो है रोक सकती है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ किसके द्वारा? ये जो है आपको कुषाणों द्वारा जो सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना और उपयुक्त में से सभी। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना जो है एक स्वरोजगार मतलब खुद से रोजगार किया हुआ कार्यक्रम है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? 131, 78, 84, 47। तो अनुसूचित जाति के लिए कितना है? 84 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? एक मार्क, हॉलमार्क, आईएसआई और ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको एक मार्क। एक मार्क जो है कृषि जन्य दिया जाता है। हॉलमार्क किसका आता है? सोना सबके लिए होता है हॉलमार्क। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए? तो ये आपको मौलिक अधिकार जो है आपको 7, 9, 5, 6 कितने दिए गए? तो 7। नेक्स्ट है,
और मौलिक अधिकार जो है, संपत्ति का मौलिक अधिकार जो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता है। कितने मौलिक अधिकार टोटल है? 7 है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय महाविमर्श विचारों पर आधारित थी। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, तब साख नामक एक जर्नल निकाला। कौन सा कथन असत्य है? उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ना तो ई ना तो, मतलब 1 भी असत्य नहीं है और 2 भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है सरकार के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने की, विधानसभा की कार्यवाही देखने की, सरकार क्या कर रही है चुनाव में भाग लेने की। तो सरकार क्या कर रही है, ये जो है सूचना का अधिकार जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है, क्या सरकार क्या कर रही है इसका। और आरटी एक्ट जो है कौन से ईस्वी में लाया गया था? आरटीआई एक्ट लाया गया था कौन से ईस्वी में? 2005 ईस्वी में। चलिए, बिहार के इतिहास में प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे कौन? अब्दुल समद, संत इमामुद्दीन कलंदर, मोहम्मद गौस और अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। तो अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी जो है बिहार के इतिहास में प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा, और कितना आपका स्कोर रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे जो है आपको एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पीडीएफ देख के खुद से भी बना सकते हैं, जाके टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा और उसका वीडियो सोल्यूशन में वीडियो देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।